डॉक्टर बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, सॉइल साइंस, क्लास बीएससी एजी ऑनर्स, पार्ट सेकेंड, कोर्स ईएसडीएम 211, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आज मैं आपको डिवीज़न ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थिति के क्या विभाग होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। संगठन के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र को इंडिविजुअल, एकाकी एवं सामूहिक रूप से ग्रुप में जीव एवं पर्यावरण की अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसको संगठन के आधार पर दो उपखंडों में बांटा जा सकता है। पहला है स्व पारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी। नंबर 2 सम पारिस्थितिकी, सिन इकोलॉजी। स्व पारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी, इसके अंतर्गत एक जाति के जीवों का अपने जैविक एवं अजैविक वातावरण में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी वातावरण में एक ही जाति के जीवों के जनन, वृद्धि, पोषण एवं जीवन चक्र आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सम पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत विशेष वातावरण में रहने वाले विभिन्न जीवों, समुदायों एवं पारिस्थितिक तंत्रों में उपस्थित संजीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला है समष्टि पारिस्थितिकी, दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र और तीसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। तो पहला है समष्टि पारिस्थितिकी, जिसको पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक क्षेत्र अथवा प्रक्षेत्र में उपस्थित एक जाति के सभी जीवों द्वारा साथ साथ रहने की प्रकृति के कारण उनके बीच पारस्परिक निर्भरता का अध्ययन किया जाता है। समष्टि के अध्ययन में उनके सदस्यों द्वारा वृद्धि, खान पान आदि शामिल हैं। अतः एक ही वर्ग के सदस्यों के बीच आपसी संबंधों के अध्ययन को पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा है इकोसिस्टम इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी का संबंध पारिस्थितिक तंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच ऊर्जा एवं पोषण पदार्थों के चक्र से होता है। इसके अध्ययन से सभी सजीवों में के बीच पोषण संबंधी सभी समानताओं एवं असमानताओं एवं जीवन के लिए उपयोग में आने वाली ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है समुदाय पारिस्थितिकी, कम्युनिटी इकोलॉजी। समुदाय पारिस्थितिकी में विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच आपस में संबंध, निर्भरता, उसकी विविधता एवं कारणों का पता चलता है तथा विभिन्न समुदायों के बीच परस्पर आपस में संबंध, परस्पर क्रिया एवं परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। अब मैं आपको इसकी मुख्य ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा। ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। पहला है मृदा विज्ञान। यह मृदा, उसकी अम्लता, क्षारकता, ह्यूमस की मात्रा, लवणों की मात्रा, मृदा के प्रकार, वनस्पति प्राणी जगत, इसके प्रभाव से संबंधित अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सरोविज्ञान या लिम्नोलॉजी। इसके अंतर्गत लवणीय, अलवणीय झील, ताल तथा उसमें रहने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगला है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। इसके अंतर्गत स्थल में वास करने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक पारिस्थितिकी, ज्योग्राफिकल इकोलॉजी, यह जीवों के भौगोलिक वितरण से संबंधित है।
कम्युनिटी इकोलॉजी, इसके अंतर्गत विभिन्न आवासों में जंतुओं के विभिन्न वितरण का अध्ययन किया जाता है। जंतु पारिस्थितिकी, एनिमल इकोलॉजी, प्राकृतिक दशा में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कीट पारिस्थितिकी, इंसेक्ट इकोलॉजी, इसके अंतर्गत कीटों की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसके अंतर्गत समष्टि, इसकी वृद्धि, स्पर्धा एवं विकिरण के साधनों का अध्ययन किया जाता है। एवियन इकोलॉजी, यह पक्षियों के पारिस्थितिकी से संबंधित शाखा है। प्लांट इकोलॉजी, वातावरण के साथ पौधों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पादप इकोलॉजी कहलाता है। इसमें समुदायों एवं वर्गीय समूहों के आधार पर अनेक भागों में बांटा गया है, जैसे फॉरेस्ट इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी, एल्गल इकोलॉजी आदि। अंतरिक्ष इकोलॉजी या स्पेस इकोलॉजी इसको कहते हैं। यह पारिस्थितिकी आधुनिक शाखा है। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रा के समय यात्रियों के ऐसे इकोतंत्रों का विकसित करना है जो जीवन में उसके लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। अगला है रेडिएशन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत पर्यावरण एवं सजीवों पर रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। अप्लाइड इकोलॉजी, वन्य जीव प्रबंध, रेंज प्रबंध, वन संरक्षण, जैव नियंत्रण, पशु प्रजनन, प्रदूषण कंट्रोल आदि इसी शाखा के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं।